पार्टी को इस प्रदेश में, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के नेता मानते हैं कि झारखंड में पार्टी का जो स्वरूप है अभी, वो स्वरूप को और धारदार और मजबूत और सशक्त बनाने की ज़रूरत है। प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के लिए बहुत ही, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइज लैंड है, और इस फर्टाइल लैंड को हम कैसे यूटिलाइज कर सकें, इसके लिए माननीय नीतीश जी ने हमें प्रभारी बना करके भेजा है कि हम झारखंड के लिए सीरियस हैं और जो सेक्टर को हम केटर करना चाहते हैं उस सेक्टर में बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि हम एक लीडरशिप बिल्डअप कर रहे हैं झारखंड में, और उस लीडरशिप के साथ आप लोग आइए। और उनको ताकत देने के लिए हमको उन्होंने प्रभारी के रूप में भेजा है। हम अभी तक जो हमने देखा है अपने पार्टी का स्वरूप, वो बहुत संतोषजनक नहीं है, लेकिन आने वाले 6 महीने में पार्टी का स्वरूप बदलेगा, पार्टी को पूरी तरह से धारदार बनाया जाएगा, और जितने प्रमंडल हैं उन सभी प्रमंडलों में पार्टी की रैलियां होगी, जिलों में रैलियां करेंगे। पार्टी के दफ्तर को, रांची में अभी हमारा जहां दफ्तर है वहां से दफ्तर कहीं अच्छे जगह पर लाया जाएगा। पूरी तरह से स्ट्रैटेजिकली जो एक पॉलिटिकल पार्टी किसी राज्य में रन करती है उस तरह से जदयू यहाँ पर काम करेगी, और पूरे जिसको बोलते हैं साइंटिफिक तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ हम आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव को मजबूती के साथ लड़ेंगे। नहीं, 22 साल बीत गए नहीं, 22 साल में तो हमारे एमएलए रहे, हमारे मिनिस्टर्स रहे, उसके बाद जिनको जिम्मेवारी दी गई, जिन जिला प्रदेश अध्यक्षों को, उन लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, या रिस्पॉन्ड किए तो जो फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व को दिया वो फीडबैक प्रॉपर नहीं था, तो जिसके चलते उन लोगों ने, केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा रहा वो भी प्रॉपर इन्फॉर्म्ड नहीं रहा, जिसके चलते पिछली बार भी हम लगभग 45 सीटों पर चुनाव लड़े लेकिन रिस्पांस नहीं आ पाया। तो ये तो फीडबैक पे ही 45 सीट लड़े ना। किसी ने कहा होगा केंद्रीय नेतृत्व को कि हम यहाँ 45 सीटों पर लड़ेंगे और यहाँ पर 10-12 सीट जीत जाएंगे, तभी तो केंद्रीय नेतृत्व 45 सीटों पर चुनाव लड़ा। या उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे या उस समय के जो प्रभारी थे, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया, तो आई थिंक दैट इंफॉर्मेशन वाज नॉट वेरी करेक्ट टू द सेंट्रल लीडरशिप, दैट्स व्हाई दैट रिजल्ट हैज केम। तो हमारा ये कहना है कि अभी हम नेता खोज नहीं, हमने ऑलरेडी नेता बना दिया है, और नेता को नीतीश कुमार की इसी भावना से सीरियसनेस समझना चाहिए झारखंड में कि बिहार में किसी भी प्रदेश में अगर राज्यसभा का चुनाव होता है तो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के जितने बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, धनाढ्य हैं, वो राज्यसभा जाने के लिए झोला लेके घूमते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने प्रदेश से, झारखंड से उठा करके एक व्यक्ति को यहाँ पर, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, जो एक कार्यकर्ता थे, उनको राज्यसभा भेजा। ये बात इसी से प्रमाणित होता है कि नीतीश जी की नीयत कितनी साफ है झारखंड में पार्टी को मजबूत करने की। और जो व्यक्ति को उन्होंने बनाया वो व्यक्ति एक्सपेक्ट भी नहीं करता था और कभी डिमांड भी नहीं किया था कि हमको राज्यसभा भेजिए। नीतीश कुमार की ये राजनीतिक निर्णय था कि हमको झारखंड में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सभी को सलाहियत के साथ पार्टी को आगे ले जा सके, उसको हम ताकत दें, और उनको राज्यसभा भेजा। इसीलिए वी हैव ऑलरेडी chosen a leader. It is not that you are still in that process. We have chosen a leader. Now we have to make sure that everybody, whoever is in Jharkhand, political party should get surrounded by him, so that there should be a more strength to him. तो क्या माना जाए चौधरी जी कि आने वाले दिनों में आपके नेता का झारखंड दौरा? बिल्कुल दौरा होगा। नीतीश जी आएंगे। नीतीश जी को पहले हम अपने आप को उस लायक बनाए कि हम अपने नेता को बुलाएं, जिससे कि नेता को भी गौरवान्वित हो और झारखंड के जो हमारे जदयू का परिवार है वो भी गौरवान्वित हो। अब हम नेता को ऐसी परिस्थिति में नहीं बुलाना चाहते हैं जिस परिस्थिति में नेता आए और उनको लगे कि पार्टी पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाई है। अशोक जी आपको कुछ तो फीडबैक मिला होगा, आप आए जब, जैसा सभी सवाल एक ही दिन पूछ दिएगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ ऐसे मतलब 3 साल रिसेंटली अभी हुआ है झारखंड के जनहित के मुद्दे पर, जैसे यहाँ पर नियोजन नीति का लेकर के मुद्दा बहुत लगातार। लेट मी हैव मोर फीडबैक। अभी तो हम आई हैं, कल आए हैं, अभी हमको 24 घंटा भी नहीं हुआ है, 24 घंटा हुआ आए हुए, थोड़ा हमको और फीडबैक लेनी चाहिए, सब पर
एस्टैब्लिश लीडर हैं। हमने बिहार के कोटे से बुलाकर एमएलए से बनाया फायदे है। के लिए बनाया, इसीलिए तो नहीं, आपको हम तो कह रहे हैं, तो हम सीरियस हैं, इसलिए हम तो क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे हैं, हम तो इतना कहना चाह रहे हैं हम सीरियस हैं। कैसे हो तुम? सब बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।